आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं अपने मोबाइल के हेल्प से। अपने घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लाइन लगने की जरूरत नहीं है और किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले हमने सीखा कि निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, तो इसके बारे में हमने बात कर चुका और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया। तो आज हम लोग इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानने वाले हैं, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। तो मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ टैक्स ट्विंकल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर क्रोम ब्राउजर को ऑन कर लेना है। इसमें ऑन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ सर्च करना है आरटीपीएस लिख के सर्च मारना है। आरटीपीएस 1 अगर दिख जाता तो आरटीपीएस 1 पे भी आप डायरेक्टली क्लिक करना, आरटीपीएस 1। ओके, जैसे ही आरटीपीएस 1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका वेब पेज ऑन हो जाता है। सिंपली आरटीपीएस 1 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आरटीपीएस 1 के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये वाला जो है साइड आपका ऑन हो जाता है। आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में क्लिक करना है, इंग्लिश तो इंग्लिश। अगर इंग्लिश के लिए क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करना है ये वाले में। तो जैसे आपको आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आना है सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बनाना क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट। तो हमें आज क्या बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर मतलब आय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ देखिए हिंदी में मैं दिखा रहा हूँ, सामान्य, उसके बाद आय प्रमाण पत्र का निर्गम, इस पर क्लिक करना है। और किस लेवल पे बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे अंचल लेवल पे, मतलब अपने ब्लॉक लेवल पे। तो इसमें क्लिक कर देना है अंचल स्तर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक वेबसाइट फिर से वेब पेज ऑन हो जाएगा। जैसे ये मेरा ऑन हो चुका है और इस पर आपके अपने डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे यहाँ मेल या फीमेल जो भी है तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो मेल एंड नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन यहाँ देना चाहते हैं उसका अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ। चलिए, अब देखिए ये फिलअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं फिलअप करके सारी चीज़ें बताता हूँ, तब तक स्किप करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये मैं सारी चीज़ फिलअप कर चुका हूँ। अब देखिए जैसे लिंक पे आपको क्लिक करना है, मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल, अपना नाम डाल देना। और ये देखिए ये स्टार जो है ना, स्टार जिस पे लगा हुआ है रेड कलर का, ये स्टार कंपलसरी है, इसे आपको भरना ही है। अब देखिए ये अभिवादन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अभिवादन अगर नहीं है तो कोई अभिवादन नहीं, इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेम ऑफ फादर, अपने पिताजी का नाम लिखना है जो भी नाम है। उसके बाद मदर्स नेम, अपने माता का नाम लिखना है। नेम ऑफ हस्बैंड ये ऑप्शनल पे है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें मेंशन कर सकते हैं। बट स्टेट जो है आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा बिहार है तो मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद ये सारे ऑप्शन ऑन हो जाता है। मैंने बिहार को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिला, आपका जिला कौन सा है, बिहार। जैसे अपने स्टेट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट करना है आपको ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक पड़ता है तो ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक के पहले आपका आ जाएगा ये सब डिवीजन मतलब अनुमंडल, तो इसे आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद आएगा ब्लॉक, तो ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो स्थानीय निकाय का जो प्रकार है, टाइप ऑफ लोकल बॉडी आपका क्या है, नगर परिषद है, नगर निगम या फिर नगर पंचायत। तो मेरा है ग्राम पंचायत, तो मैंने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है वार्ड नंबर, तो वार्ड नंबर आपको डाल देने हैं। इसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत जो आपने टिक किया तो आपको अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा मुरारीपुर है तो मुरारीपुर मैंने सेलेक्ट किया। नेम ऑफ विलेज ये सारे कंपलसरी है, फिलअप करना है। नेम ऑफ विलेज का नाम मतलब अपने गाँव का नाम लिखना है। थाना का नाम आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे ही आप अपने पंचायत सेलेक्ट करते हैं थाना का नाम सारे शो हो जाता है। तो मैंने थाना आते सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डाकघर, पिन कोड भी डालना है। उसके बाद आधार संख्या ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ जो है ना आवेदक का फोटो ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आप अपना फ़ोटो डालिएगा। जिसके लिए भी आप ये इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका फ़ोटो होना चाहिए। जैसे मैं अपना फ़ोटो यहाँ डाल देता हूँ। चलिए एक फ़ोटो, कहाँ चले गया, हाँ ये मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरा डेस्कटॉप पे फ़ोटो भी सेव है, मैंने ये फ़ोटो ले लिया। इसके बाद जैसे यहाँ प्रोफेशन है, ये पेशा, आपका पेशा क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस, निजी
सेवा या फिर कोई बिजनेस चलाते हो बिजनेस, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, ये सारे ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि इसे फिल कर दूँ। तो मान के चलो एडमिशन पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ, तो एडमिशन आपका जो भी पर्पज़ है तो वो पर्पज़ आपको डाल देना है। सरकारी सेवा से जो आय है, कोई आय है तो मेरा कोई आय नहीं है, या जीरो कर सकते, कुछ भी लिख दो। अब देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो कोई बिजनेस तो करता ही नहीं, अगर रेस्टोरेंट हो तो फिर बिजनेस में क्या करूँगा। उसके बाद देखिए कुल वार्षिक आय, टोटल एनुअल इनकम आपके कितने हैं। अब ये सारे देखिए टोटल हो जाता है, अगर कुछ भी यहाँ लिखेंगे ना आप तो ये सारे आपके टोटल होते हैं। जो भी आप लिखते हैं, मान के चलो कहीं आपके सरकारी सेवा से आता है 15,000 पर ईयर, ठीक है 15,000, तो ये 15,000 भी आपके यहाँ आ जाते हैं। तो चलो मैं ये डाल देता हूँ 15,000 है। अगर कोई बिजनेस अगर करते हैं, बिजनेस से भी कोई पैसा अगर आता है तो यहाँ आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने डाल दिया, उसके बाद देखिए कृषि से आय, कृषि से कोई आय मतलब इनकम आता है आपके, अगर आता है तो आपको डाल देना है। जैसे है तो मेरा लगभग कृषि से आय ही कुछ जाता होगा, तो कुछ वैसे मैं टेम्प्रोरी डाल देता हूँ। जैसे 50,000 यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अन्य स्रोत से कोई इनकम मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो नहीं, तो इसको वैसे एज इट इज छोड़ देना है। अब देखिए इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए ये एग्री के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है, टिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके वेरिफिकेशन कोड है इसे आपने फिल करना है 43329 एंड 6। थोड़ा स्क्रॉल करो, उसके बाद ये प्रोसीड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, जस्ट प्रोसीड इट। जैसे ही आपने प्रोसीड के ऊपर पे क्लिक किया तो एक ओटीपी आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर अटैच्ड है उस पर एक ओटीपी जाता है, तो मैं ओटीपी भी फिल कर लेता हूँ। अब देखिए ये मैं ओटीपी भी यहाँ फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके तो ओके कर देना। ओके करने के बाद ये देखिए आपके वेरीफाई हो जाएंगे कुछ ही टाइम पे। बट ये टाइमली आपको ओटीपी फिल करके सबमिट कर देना है। इससे आपके जो टाइमिंग जो होता है इसका लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको सबमिट भी कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपको ये एक स्लिप बन के रेडी हो जाता है जिसमें आपका ये मेंशन रहता है आवेदन संख्या। तो उससे आप ट्रेस कर सकते हैं अपने स्टेटस, यहाँ चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ मैंने फिल किया, अपने मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ मैंने फिल यहाँ कर दिया है, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप इसे दोबारा से फिल कर सकते हैं। ये एडिट करने का ऑप्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने सब चीज़ सही फिल किया था। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो आपकी ये जो है 1 मिनट कुछ ही टाइम के अंदर आपके ये बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही दिन में आपके ये बन करके भी आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब देखिए ये मेरा स्लिप आ चुका है। आवेदन की जो तिथि है 29/1/2024। सेवा का नाम आय प्रमाण पत्र का निर्गम, राजस्व अधिकारी, नाम निर्दिष्ट लोक सेवक, ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर जो है ये है आपका एप्लीकेशन नंबर BICCO। ये देखिए आपके जो है एप्लीकेशन नंबर है, इसी से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि आपका ये बन करके रेडी हुआ कि नहीं या फिर कितने टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस, मतलब 10 दिन के आसपास लग सकता है या हो सकता है इसके पहले भी आपके ये मिल जाए। तो यहाँ देखिए आधार प्रमाणीकरण किया गया, मतलब इसमें आपके कोई किसी के भी साइन की जरूरत नहीं है। तो ये था इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल के हेल्प से। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन्होंने भी टैक्स रिंकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप नए कॉलेजेस के बारे में जानेंगे। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो इसका कोर्स फी कितना होगा, इसका प्लेसमेंट कितना है, किस चीज़ के लिए अप्रूव्ड है या फिर कौन से कोर्स इसके अच्छा है, तो सारी बातें आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। इसके साथ साथ आप जॉब से रिलेटेड न्यूज़ भी पा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।